हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। जो भी इनका करता फेरा, वही भूमि को स्वर्ग बनाते, पाप पुण्य के यही कसौटी, सबके यही किनारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/11/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। बाबा इस गीत के ऊपर मुरली चला रहे। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी जो यात्रा है वो बहुत निराली है, और दुनिया में जो लोग यात्राएं करने जाते हैं वह तो एक जिस्मानी यात्रा हो जाती है। अमरनाथ में यात्रा करने गए, लेकिन उनको वापस कहाँ आना है? मृत्यु लोक में। ये भी एक वंडर है। कहाँ भी जाएंगे वापस अपने स्थान पर उनको आना पड़ेगा, और कुछ समय के लिए अगर वो पवित्र भी रहते हैं तो बाद में आकर फिर पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों का सारा मदार याद की यात्रा पर है। हमारी यात्रा निराली न्यारी, परम धाम जाते, फिर स्वर्ग में आते। बाबा कहते वो लोग यात्रा करते, फिर गंगा स्नान करने जाते, समझते पाप धुल जाएंगे, फिर आके घर में पतित बनते। गंगा जमुना कई तो रोज भी नहाते, और कई जो हैं फिर जब भी कोई विशेष दिन आते हैं, मेला लगता है, तभी खास जाते। अभी उस समय कोई स्पेशल तो गंगा पतित पावनी नहीं बनती है। वो तो पानी कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब तुम बच्चे कैसे बाबा की याद में आत्मा को पावन बनाते हो। फिर दूसरी बात बाबा बहुत अच्छी बता रहे कि कई बच्चों का सर्विस में खुद ही विघन आता है। कौन सा विघन अधिकतर आता है? देह अभिमान की ग्रहचारी। देह अभिमान के कारण स्वभावों की टक्कर, और स्वभावों की टक्कर होने के कारण एक दो से रूठते हैं, और ऐसा रूठते हैं कि शक्ल देखना भी उसकी पसंद नहीं करते।
अगर सर्विस में वो सामने आया, सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बुरी बात है, मायावी संस्कार है। बाबा कहते बच्चे, देह अभिमान को तोड़ो, और देह अभिमान को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, बाबा की याद। ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है, तो इस प्रकार बाबा मुरली में शिक्षाएं दे रहे। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। दोनों का बैलेंस, दोनों पिलर हैं, सेवा याद, याद सेवा। तो बाबा कहते सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना, ये ध्यान दें। माया से तो युद्ध है, लेकिन हमें कभी ठंडा नहीं होना है, कभी थकना नहीं है, कभी ठहर नहीं जाना है। यात्रा है, चलते रहें, चलते रहें। प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती है, कई बार नहीं लगती है, न लगने के कारण बुलावा आएगा तो भी कोई बहाना कर देंगे। तो बाबा कहते उसका कारण, उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे, जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। ये महसूस करना पड़े, फिर चेक करना पड़े कौन सा देह अभिमान मुझे सेवा में विघ्न डाल रहा है, क्योंकि देह अभिमान तो बहुत प्रकार से है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते। अपमान लगा देह अभिमान के कारण, तो बाबा कहते फिर सेवा से दूर हो जाते, रूठ जाते। एक दो की शक्ल देखते सर्विस के ख्याल ही उड़ जाते। वो व्यक्ति को देखा, वहां पे सर्विस का ख्याल ही उड़ जाता। इसीलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो, बहुत डेंजर है देह अभिमान। एक राजा है विकारों का, क्योंकि उसके कारण फिर और विकार आते। गीत का लाइन सबने सुना, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है, हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी। हमेशा समझो हम यात्रा पर है, जा रहे, चल रहे, दौड़ रहे। तो इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही तो सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं, और जन्म जन्मांतर यात्रा करते हो। जिस्मानी यात्रा है, जन्म जन्मांतर करते। रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। हमारे तीर्थ वो नहीं, अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी वो यात्रा नहीं है, और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पे जाएंगे, फिर चक्कर लगाकर वापस आएंगे, फिर पतित बन जाएंगे। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। कितनी प्रकार की देवियां और कितने मंदिर। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते। तुम बच्चों ने तो प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है,
निर्विकारी रहने का। तो निर्विकारियों की ये यात्रा है। कितना फर्क बाबा बता रहे। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उसको हमें याद करना है। पानी के सागर को विकारी या निर्विकारी नहीं कहेंगे और न उनसे निकली हुई गंगाएं निर्विकारी बनाएगी। मनुष्य मात्र इतने पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्रा। कितने बाबा ने कंपैरिजन बताए। अल्पकाल क्षण भंगुर, और यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को तो उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। सब कुछ करते हम यात्रा पर है। यात्रा पर जाते हैं, धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। 4 दिन 6 दिन के लिए जो जाएंगे ना, कोशिश करते उनको याद करते जहां जा रहे, अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। अच्छा, मास 2 मास यात्रा करके आए, फिर क्या हुआ? फिर आके गंदे हो जाते पतित हो जाते अच्छा, फिर जाते गंगा स्नान करने। देखो भक्ति मार्ग की बातें बाबा बता रहे अब उनको ये पता नहीं, हम रोज पतित होते। गंगा जमुना पर रहने वाले वो भी तो रोज पतित होते हैं, रोज गंगा स्नान पर जाके स्नान करते हैं एक तो नियम होता है, कईयों का तो नियम होता है जाके वहां पर रोज स्नान करना। दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते। अब रोज स्नान करते, रोज पाप धुल गए, फिर पावन क्यों नहीं बने? फिर कोई बड़े दिनों में जाते समझते गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं, खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है और फिर नहीं रहती है। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वो पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो है ही है। रोज भी कहीं जाते स्नान करने, वहां रहने वाले जाते, आजू बाजू रहते, वो कहां जाके नहाएंगे, उधर जाते हैं। और मेले पर खास जाते, पर अर्थ नहीं समझते। गंगा जमुना चीज तो वही है ना। अरे उसमें तो मुर्दे भी डाल देते, सोचो कितनी गंदगी, और उसमें नहा के आते। मुर्दे भी उसमें, जानवर भी उसमें, उल्टी भी उसमें करते हैं, किचड़ा भी उसमें डालते हैं। सोच के ही कैसे लगता है। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पे रहना है। बस हम कहां जा रहे हैं? अपने घर। इसमें गंगा स्नान करने, शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। हमारी यात्रा के अंदर बाबा आते एक ही बार, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं सतयुग नई दुनिया, कलयुग पुरानी दुनिया। बाबा को आना तो जरूर है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, क्योंकि ये उनका ही काम है। ये बाबा का काम कहो, पार्ट कहो। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया जो कुछ भी नहीं समझते। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते, कई प्रकार के बड़े आदमी वर्गों के आते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई विरले निकलते। बहुतों को समझाना होगा, तब तो उसमें से
बाबा के बच्चे निकलेंगे। आखिरी तुम्हारी यह समझानी और चित्र देखो बाबा कितना अच्छा भविष्य बता रहे। तुम्हारी ये समझानी चित्र सब अखबारों में पढ़ेंगे। सीडी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए है, और धर्म वाले कहां जाएंगे? कयामत का समय भी तो गाया हुआ है। कयामत माना वापस जाना। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती, जरूर सब वापस जाएंगे। सबका विनाश होगा। नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसे होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। बाबा पढ़ाते रहते, समझाते रहते, मेले भी होते रहेंगे। सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अंडरलाइन नोटेड पॉइंट, बच्चे कहते मेला करें, प्रदर्शनी करें, करना ही है, सेवा तो करनी है। साथ साथ अपनी याद की यात्रा भूलनी नहीं चाहिए। याद के बैलेंस को, पलड़े को साथ में रखो। बच्चे बिल्कुल ठंडे चल रहे। सेवा की सफलता का आधार भी तो बाबा की याद है। ठंडे चल रहे बच्चे, यात्रा ऐसे करते जैसे बुढ़े। सुना सभी ने, बुढ़े लोग धीरे धीरे चलते, फास्ट चल नहीं सकते। तो अगर हम यात्रा में ठंडे हैं तो बुढ़े हैं। अपने को वानप्रस्थी समझना अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ में तो हम जवान हैं। आत्मा तो जवान है। तो बाबा कहते बुढ़े मत बनना। जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। कई जवान लोग जब ऐसे काम करते ना घर में भी, तो बोलते बड़े लोग, कुछ खाया नहीं है क्या? ताकत ही नहीं है, ये कैसे काम कर रहे हो? थोड़ा फास्ट करो, जल्दी करो, एक्टिव बनो। ऐसे बड़े सिखाते हैं। तो बाबा कहते जैसे बच्चे बुड्ढों की तरह चल रहे, ताकत ही नहीं, जैसे कुछ खाया ही नहीं। और ये सब मुरली क्या है? आत्मा भोजन स्वीकार कर रही, टॉनिक, माजून, गरम गरम हलवा, आत्मा में ताकत आवे। बाबा का कितना ख्याल चलता है। ख्याल करते करते नींद ही फिट जाती है। ब्रह्मा बाबा की नींद फिट जाती है। क्या करे, कैसे करे, स्व के लिए, विश्व के लिए। विचार सागर मंथन सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हमको बेहद का बाबा पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते देखो अपार खुशी है। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। कोई कोई की तो चलन ऐसी जैसे केकड़े। केकड़े मालूम है ना, लोग तो खाते केकड़े, नॉनवेज वाले। बाबा कहते कोई की चलन ऐसी जैसी केकड़े। केकड़ों को बाबा देवता बनाते। कितना बाबा का उपकार हम बच्चों पर। केकड़ों को, ऐसे मलेच्छ पतित बच्चों को देवता बनाते। फिर भी चलन मुश्किल सुधरती है।
इस सीढ़ी के चित्र में ना बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते। भाई सब खड़े हो जाओ, जवान बन करके पुरुषार्थ करो, बाबा ताकत भर रहे हैं, यात्रा ही नहीं करते। बाबा को याद करे तो बुद्धि का ताला खुलता जाए। याद के यात्रा की कमी, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। गोल्डन बुद्धि बने, सोने का बर्तन कब बनेगी? बाबा की याद से। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तुम प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, उनको कहते सांवरा, श्याम, काला भी दिखाते ना। बाबा ने सांवरे की आत्मा को बैठकर फिर समझाया। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। ब्रह्मा की आत्मा जानती है, तो खुशी में कितना दिमाग पुर यानी भरपूर ऐसा होना चाहिए। अब इसमें घमंड की बात नहीं, ये भी ध्यान रखें। उसका अभिमान नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। बाबा कितना निरंकारी है, देखो बाबा कितनी शिक्षाएं दे रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं। निरंकारी बाबा की तरह बनो। बुद्धि में कितनी खुशी रहती है, खुशी रखो, शुद्ध अभिमान रखो, दे अभिमान नहीं। कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। आज भले हम कहां भी बैठे, कल हीरे जवाहर के महल होंगे। नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। ये तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ भी नहीं जानते। यह भी दिखाना चाहिए कि हीरे जैसा जीवन था, वो फिर 84 जन्म लेकर कौड़ी मिसल बन गए। ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1, बाबा को चित्र बहुत पसंद है, भारत का उत्थान और पतन। फिर दूसरे नंबर में त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएगी। आग भड़क रही, देख रहे हैं ना आग कैसी भड़क रही है विनाश की चारों तरफ। जितना कोशिश करते सुधारने का, उतना बिगड़ते। अब उनको पता नहीं कि ये क्यों बिगड़ता जाता, कोशिश कर रहे हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखाते, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते। कोई कोई तो यहां से बाहर निकले ना, सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। क्लास में आए, मुरली भी सुनी, बाहर जाके खलास। नहीं तो शौक होना चाहिए, जाके सेवा करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सेवा करेंगे, खुशी किसको मिलेगी? हमें मिलेगी, हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। सेवा का रिजल्ट है प्रत्यक्ष खुशी। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। कईयों का ऐसा स्वभाव होता है, जिनको फीलिंग की बीमारी है, देह अभिमान है, जड़ तो देह अभिमान है, तो वो रूठ पड़ते हैं।
ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। किसी से रूठे और सेंटर से कहां से प्रोग्राम मिला सेवा का, आएंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, बहाना कर देंगे, दूर हो जाते। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है ना, उसकी शक्ल देखने से सर्विस का ख्याल ही उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते, क्योंकि वो व्यक्ति सामने दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता, मूड चला जाता है, तो किनारा कर लेते। फिर तो ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। देह अभिमान की ना ग्रहचारी बैठती है। अगर ये संस्कार है तो उसको मिटाना पड़े। ये पहले नंबर की बीमारी है। बाबा कहते बच्चे देह अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा विकारी निर्विकारी बनती। स्वर्ग में निर्विकारी, रावण राज्य में विकारी। ये भी तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इसीलिए पुकारते, हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वो पतित विकारी बन गए। ये किसके भी बुद्धि में नहीं है कि हम निर्विकारी थे और अभी विकारी बने, बुद्धि में नहीं आता। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहां तो हम निर्विकारी रहते हैं। यहाँ शरीर में आते हैं, पाठ बजाते हैं और फिर विकारी बन जाते। अब ये तो बाबा बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो कैसे आती है? पवित्र। फिर आके यहाँ अपवित्र बनती। पवित्र दुनिया होती है जब सतयुग तो 9 लाख होते। फिर इतनी सब आत्मा कहां से आई? जरूर शांति धाम से आती है। वो है पीसफुल इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां सब आत्माएं पवित्र रहती है। फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती है। पावन से पति तो होना है। फिर बाबा आकर सबको पावन बनाते। ड्रामा बता रहे बाबा। ये ड्रामा चलता है। उस बाप को कोई जानता नहीं जो बाप में ड्रामा का राज सुनाते। ऋषि मुनि नेति नेति कह के गए। हम भगवान को, उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है। वो है आत्माओं का बीज रूप। और ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वो निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वो आत्माओं का पिता और ये ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। दोनों मिलके कार्य करते, जिसके द्वारा बाबा ज्ञान देते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मन बुद्धि आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पाठ बजाती है। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं, जाके दूसरा पाठ बजाते। देखो बाबा कितना इजी बता रहे। इसमें रोने की क्या बात है? गया वो गया। अरे फिर आकर के वो हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? वो थोड़ी कोई आकर के फिर से माँ बाप मामा चाचा बनेगा, नहीं। जहां उसका पाठ था चला गया, आत्मा चली गई। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामानुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं। कोई कहां जाके जन्म लेते। ये समझ में आता है कि जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लेगा। यहां से जाएंगे अच्छे घर में, नंबरवार है। जैसा जो कर्म करेगा ऐसे घर में जाएगा। जैसा कर्म करेगा। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाते वह कुछ समझ सकते हैं।
फिर भी दैवी संस्कार लेके जाते। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा ज्ञान का सागर है, तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार होते ना, समझा जाता है, आगे चलकर उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वो कल बहुतों से तीखे भी चले जाएंगे। ग्रहचारी उतर जाएगी। हाँ, बाबा कितनी शुभ भावना रखते। कोई पराऊ की ग्रहचारी बैठती, गटर में जाते, हड्डकुडे टूट जाते। बेहद के बाबा से प्रतिज्ञा करते, फिर गिरते तो धर्मराज के द्वारा सजाएं बहुत मिलती है। ये बेहद का बाप, बेहद का धर्मराज, बेहद का बाबा, फिर बेहद का धर्मराज, फिर बेहद की सजा। ये याद रखना जरूरी है। कोई बात में आनाकानी करेंगे, उल्टा काम करेंगे, सजा जरूर खाएंगे। याद रखो। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, याद की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे, आदत पड़ जाएगी। नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है और कोई कपूत भी होते, दोनों होते हैं। यहाँ तो कोई कोई तो झट बाबा का काम करके दिखाते। बाबा ने बोला और किया। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाबा को याद करने से तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। अभी कलयुग तमो प्रधान दुनिया की एंड है, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं को भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर के पार्ट बजाते आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण के राज्य में दुखी है, सो भी समझते थोड़ी है। अगर किसको कह दो तुम पति, तो बिगड़ जाएंगे। बाबा समझाते ये है ही विशेष वर्ल्ड। बाबा कहते तुम अपना राज्य भाग्य ले लो, बाकी सब छोकर के वापस चले जाएंगे। ये तो गाया हुआ है ना कि महाभारत लड़ाई लगनी है, उसमें सब धर्म खलास, बाकी एक धर्म स्थापन होगा। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते। कितनी अच्छी रीत बच्चों को बाबा समझाते। आगे चल, तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। कितने बच्चे आ गए अभी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए ना, वो आके नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। सतयुगी और त्रेतायुगी निवासी जो है उनको तो यहाँ आना ही है। प्रजा तो ढेर बनेगी। हमारा काम है सेवा करना और बाबा को याद करना, दैवी गुणों को धारण करना। समझा? आज की मुरली में पक्का करे। देह अभिमान की ग्रहचारी रूठने के संस्कार नहीं होने चाहिए। फीलिंग डिस्टर्ब होना अच्छा। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। दिमाग में भी लिखो,
बाबा से वायदा किया, बाबा के बच्चे बने, अवज्ञा न करे, कभी नहीं, बहुत कड़ी सजा है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं, रूठने से डिससर्विस के निमित्त बनते और बाबा से दूर हो जाते। ये संस्कार बहुत नुकसान करता है और कईयों में रहता है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है, सब शक्तियों से शाहूकार, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भगतपन के, भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। भगत माना थोड़े में खुश होना, भिखारी माना मांगना। बाबा की मदद चाहिए, देखो अपनी चेकिंग करो। आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, है क्या ऐसा? ये चाहिए शब्द जो है ना, वो दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं। बाबा ने खुले खजाने दे दिए बच्चे जितना चाहिए ले लो, उठाओ, शक्तियां गुण ज्ञान जो चाहिए लो और दूसरों को भी दो। फिर बाबा से मांगे तो कैसे चलेगा? वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान वरदान देने वाले होते। हमारा हाथ हो ऐसा, और बाबा को याद करें, अपने आप मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन। भक्ति मार्ग में ये शब्द है सत्वचन, और उसके पहले कहते सत्वचन महाराज, जो गुरु ने कहा या कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ते आंखों पे रखते सत्वचन। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चों के कर्म है संगम युग पर। तो हर आत्मा को कोई न कोई जो प्राप्ति कराने वाले हम मुख से शब्द बोलते हैं ना, वो हो जाते हमारे सत्वचन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा क्या करो, शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो, नहीं तो वो सत्वचन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या प्राप्ति होगी, नुकसान हो जाएगा ना उसको। इसलिए कोई भी आत्मा हो, प्रिय हो अप्रिय हो, दोस्त हो दुश्मन हो, आप शुभ बोलो, अच्छा बोलो, कल्याणकारी बोलो, तो क्या होगा, वो सत्वचन हो जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।